मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। 4 मई को परिणाम आने हैं। अभी 29 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव हो जाएगा। यानी लोग अपना मत डाल देंगे, ईवीएम पर बटन दबा देंगे। उसकी गिनती 4 मई को होगी। सभी राज्यों की आ जाएगी 5। अब पश्चिम बंगाल में पहले चरण में जो मतदान हुआ बड़ा शानदार हुआ। 152 सीटों पर जो मतदान हुआ, 93% से अधिक मतदान हो गया। सब साफ कह रहे हैं कि कुछ तो है मसला, परिवर्तन दिख रहा है। एक भी सीट पर रीपोलिंग नहीं हुई, एक भी बूथ पर रीपोलिंग नहीं हुई। इसका मतलब किसी को भी इसमें ऐतराज नहीं है, कोई आधार नहीं मिला। केंद्रीय चुनाव आयोग और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने कमाल का काम किया, बंगाल की जनता ने कमाल का काम किया। ऐसा लग रहा है कि वो भय वाला माहौल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि छापा वोटिंग, बूथ जैमिंग, सोर्स जैमिंग, वो सब इस बार नहीं हो पाई। और अगर ये सब नहीं हो पाई है तो निश्चित तौर पर परिणाम बदल सकते हैं, चेंज आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है। अब 4 मई को क्या परिणाम आएंगे तो कोई बता नहीं सकता, कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं। और हम पत्रकार के तौर पर, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर, पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पर उसको देख रहे होते हैं। लेकिन कोई बता दे जनता के मन की बात, यह असंभव है। हाँ, जो कुछ दिख रहा है उसमें बहुत कुछ परिणाम मतलब कैसा होगा वो समझ में आने लगा। अब 142 दूसरे चरण की सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को मात्र 18 सीटें मिली थी। ममता जी का स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन इसमें मुर्शिदाबाद, मालदा नहीं है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दूसरा चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए और संभावना वाला है। वो जो हृदय में काबा और नयन में मदीना गाती थी साइनी घोष, अब वो हनुमान चालीसा भी गा रही हैं, सब कुछ गा रही हैं, दुर्गा स्तोत्र गा रही हैं, सब कुछ गा रही हैं। और जिसको कहते हैं कि ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा दूसरे तरह की हैं, लेकिन साइनी घोष एक नेता के तौर पर दिख रही हैं। कम उम्र की हैं, उनका अच्छा प्रभाव हो सकता है, भविष्य की राजनीति कर सकती हैं। लेकिन सवाल है क्या अभिषेक बनर्जी के अलावा किसी और को कमान मिलेगी, एक सवाल। लेकिन साइनी घोष ने इस बार खूब प्रचार किया। हालांकि साइनी घोष भले हनुमान चालीसा गाएं, ये वही हैं जिन्होंने शिवलिंग पर बहुत भद्दा सा एक क्या कहें, वो जाने दीजिए, उसकी चर्चा भी करने का मतलब नहीं है। ऐसे लोग हैं, हिंदू हैं और करते हैं। अब मूल बात, तो फिर 4 मई से पहले परिणाम कैसे जाने, उसके लिए आपको टेलीविजन चैनल देखना होगा, उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल देखना होगा। और उसमें कुछ पत्रकारों के जो उतरे हुए चेहरे हैं वो अभी से बता रहे हैं कि परिणाम क्या होने वाला है। कमाल की बात ये कि अब वो आपस में क्या बात कर रहे हैं जानते हैं? वो कह रहे हैं देखिए अमित शाह ने तय कर लिया है, अब तो हर हाल में ये जीतेंगे ही जीतेंगे और सारी संस्थाएं खत्म हो गई हैं। देखिए एसआईआर करा के जो विरोधी वोट था वो काट दिया। अच्छा, दूसरे क्षण वो कहते हैं कि ममता जी कह रही कि मथुआ वोट भी कट गए, हिंदू वोट भी कट गए। तो भाई तय कर लो, हिंदू वोट कटे या नहीं कटे। और इतना चुन के अगर वोट कटवा सकते हैं तब तो फिर पहले क्यों नहीं कटवा दिया, तब तो बड़ा आसान था ही। लेकिन वो कहते हैं कि एसआईआर में वोट कट गया है, इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी के खिलाफ वो साजिश है और इसीलिए वो लोकतंत्र संविधान की दूसरी तरह से बात करते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, ये जो सारे अधिकारी हटा दिए तो ममता जी की तो अब चलेगी नहीं। यानी वो भी स्वीकार करते हैं कि ममता जी की जब तक चले नहीं, जब तक प्रशासन में उनका दबदबा नहीं हो, जब तक कब्जा नहीं हो, तब तक नहीं हो पाएगा। कुछ पत्रकार उससे भी आगे चले गए। वो कह रहे हैं कि भाई अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो फिर इस देश में चुनाव बंद करा देना चाहिए। हालांकि ऐसी ही बात तो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भी कर रहे थे। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 240 रह गई, तो उनको लगा अरे अभी गुंजाइश है, अभी उम्मीद है। फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, ये सब जब उनको दिखा तो उनको लगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। इन राज्यों के देखते हुए इनको तो मुश्किल होने लगी। तो एक तरह से दिल्ली उनको परेशान कर गया और लोकसभा उनको खुश कर गया। फिर हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार उनको परेशान कर गया, तो बड़ी मुसीबत है। और उसी वक्त उड़ीसा उनको परेशान कर गया था, आंध्र प्रदेश उनको परेशान कर गया था। तो मतलब अपने अपने लिहाज से सब देखते हैं। अब सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है कि अगर इन पत्रकारों के चेहरे उतर गए, इसका मतलब यह हुआ कि लग रहा है उनको कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। और मैं ये उनके चेहरे, उनके जो बयान हैं, वो जो ऐसे बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अरे जाएंगे तो 120, 130 तक चले जाएंगे। ये चर्चा ठीक वैसी ही है जैसे 2014 के चुनाव में कहते थे 160, 180 यहां तक पहुंच जाएंगे। 180 से आगे देने में ये जो बड़े बड़े पत्रकार अपने आप को कहते बताते हैं, कुछ तो उस वक्त टीवी चैनल में थे, बाद में तो यूट्यूबर ही रह गए, तो उनको देखा था मैंने और उनमें से कई के साथ में डिबेट था, वो 160 करते थे।
वो तो मायावती की भी सरकार बनाते थे, हम तो बहस में थे, वो वीडियो होगा, आप जरा खोज के देख लीजिए। और तब भी मैं कहता था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सवाल ये है कि जब वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं? वो उनके बात करने का दो आधार है। एक तो ये कि ममता बनर्जी का डर उनको दिख रहा है, दूसरा उनको साफ साफ दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हुआ है। आप जरा कि जैसे ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट है, उसका भी आप वीडियो देख लीजिए, झुग्गी झोपड़ी बस्ती टूटे फूटे फुटपाथ ऐसे ही दिखता है, वो कमाल है। और कई लोग जैसे कहते हैं ना, झालमुढ़ी वाला आया 10 रुपए में मिल गया, तो लोगों ने कहा देखा बंगाल में कम से कम कोई भी गरीब भी रह सकता है। गरीब भी नहीं रह सकता, गरीब रह सकता है वहां, इसको समझिए, गरीब भी नहीं रह सकता, गरीब रह सकता है। वहां रहेगा तो गरीब ही रहेगा, और इतना गरीब रहेगा कि वहां का जीवन स्तर नहीं उठ पाया, इतना गरीब रहेगा कि वहां सस्ते में सब चीजें मिल जाती हैं। ये दोनों पहलू हैं, सस्ते में सब चीजें मिल जाती हैं, इसका एक जो पहलू है कि आपको सस्ते में मिल रही, गरीब लोग खा रहा है, लेकिन दूसरा पहलू है कि गरीब को ऊपर उठने का अधिकार ही नहीं है, किसी के जीवन स्तर में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, यह भी एक देखने की जरूरत है। तो बंगाल के लोग अब उससे बाहर निकलना चाहते हैं, वो पूरा दुनिया भर देख के आ रहे हैं, हर आदमी देख रहा है, और जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग राज्यों में ये परिवर्तन हुए हैं, वो परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं। एसआईआर में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, जिसको मैं बार बार रिकॉर्ड के तौर पर कहता हूं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने 2005 में कहा था कि भाई 1 करोड़ 20 लाख घुसपैठिए, उसमें 57 लाख तो सिर्फ बंगाल में। कहां गए भाई? अभी भी आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। एनआरसी बहुत जरूरी, लेकिन फिर भी ये लगता है कि ये जो वोट कटे हैं, इसमें एक बड़ी संख्या हो सकती है उनकी। तो ओवरऑल ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है, और ममता बनर्जी का डर जैसा दिख रहा है, वो सबसे ज्यादा इसमें असर करता हुआ दिख रहा है। अब परिणाम जो भी आए वो 4 मई को पता चलेंगे, लेकिन पत्रकारों के उतरे हुए चेहरे बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।